नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं जिससे लोगों की जानकारी बढ़े इस विषय के बारे में। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक कॉमन मानसिक बीमारी है जो कि 1% पॉपुलेशन में हो सकती है, यानी कि 100 में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो सकती है। इसके बारे में कही गई गलतफहमियां हैं, क्योंकि लोग डरते हैं। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां होती है उन लोगों से लोग डरते हैं, उनके बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियां पालते हैं। तो ये दूर होने के लिए ये एक मेरा प्रयास है आज का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में एग्जैक्टली होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्ट्स अ पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्शंस, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया जिसको भी होता है, जिस भी व्यक्ति को होता है, उसकी जो सोच है वो बिगड़ जाती है, वो जो महसूस करता है वो बिगड़ जाता है, और उसका जो बर्ताव है वो बिगड़ जाता है। ये 3 चीज़ों में प्रॉब्लम्स आने लगती है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो गलतफहमियां लोगों में है वो दूर होने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है और गलतफहमी क्या है, जिसे हम कहते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मिथ है, जो लोगों को लगता है कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है वो खतरनाक लोग होते हैं या फिर डेंजरस हो सकते हैं, वो वायलेंट हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं। ये एक गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। फैक्ट ये है कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे दिखने वाले लोग होते हैं, और वो दूसरों के लिए खतरनाक नहीं होते, बल्कि वो किसी भी हिंसा का शिकार बन सकते हैं। वो खुद डरे हुए रहते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि उनके अजीब बर्ताव की वजह से लोग उनके तरफ कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं, लोग उनके प्रति हिंसा दिखाते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के लोग होते हैं वो खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, सुसाइडल बिहेवियर। इसीलिए उनको लगता है, ये गलतफहमी उनको होती है कि लोगों से मुझे खतरा है, और उस चक्कर में वो कभी आक्रामक हो सकते हैं। तो ये जो एक गलतफहमी है कि हमेशा जो ये स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है वो डेंजरस होती है या फिर कोई इंसान वायलेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। मिथ नंबर 2 है कि स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि हेल्यूसिनेशंस, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो मेन सिम्टम है ये है भास होना या फिर हेल्यूसिनेशन होना, यानी कि कानों में आवाज़ आना, कोई चीज़ दिखाई देना। तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। फैक्ट ये है कि हेल्यूसिनेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक भाग होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग दूसरे जो सिम्टम्स है उसमें ये आते हैं कि मोटिवेशन बहुत कम होता है, वो व्यक्ति का मोटिवेशन बहुत कम होता है, इमोशंस नहीं फील कर पाता, वो इमोशंस एकदम कम होते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करने की एबिलिटी कम होती है। जो रिलेशनशिप जो हम फॉर्म करते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, ये जो एबिलिटी होती है सब लोगों के साथ घुलने मिलने की, ये एबिलिटी कम हो जाती है। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ कभी कभी स्पीच पे भी अफेक्ट होता है, यानी कि द वे द पर्सन टॉक्स, यानी कि जैसे बात करने का जो स्टाइल है वो भी कभी कभी बिगड़ सकता है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है अलोंग विथ हेल्यूसिनेशंस, यानी कि हेल्यूसिनेशंस ये एक सिर्फ अकेला सिम्टम नहीं होता। मिथ नंबर 3 है कि इट रन्स इन फैमिलीज, यानी कि अगर मेरे फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो ये मुझे भी हो सकता है क्या, या फिर उनके बच्चों में भी जा सकता है क्या। तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। फैक्ट ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया अगर फैमिली में है तो इट डिपेंड्स कि रिलेशन कैसा है, जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है और दूसरे इंसान से उसका रिलेशनशिप कैसा है। अगर पेरेंट और चाइल्ड का है तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है 7 to 8% का, पर उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 100% रिस्क है ऐसी बात नहीं है। अगर फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया है तो आपको भी होगा, ये बात सच नहीं है। आप एकदम ठीक रह सकते हैं, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें थी स्किज़ोफ्रेनिया इस बीमारी के बारे में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।